चलिए हाँ भाई, जहां पे थे अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना। इसमें अगर हम पहली बात करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, हमारा ये था कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। और आप लोगों का सिद्धांत कि सर हम भूल जाते हैं, तो आप नहीं भूलोगे। हमने क्या बताया था, सीडीओ 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 से क्या आपने जाना था कि सर सी फॉर कॉस मतलब कॉस ए और डी फॉर डबल। कॉस को डबल टाइम लिखिए, कॉस ए कॉस बी, ओ फॉर अपोजिट साइन। इसका मतलब कि प्लस दिया जाए तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, माइनस और फिर साइन ए एंड साइन बी। ठीक है ना। इतना हो गया था, याद होगा सभी बच्चों को। प्यारे विद्यार्थियों सेकंड यस दूसरा जो पढ़ा था हम लोगों ने जी, केशव शर्मा जीएस का पढ़ाई जाएगी, आपको बता देंगे। ठीक है ना। तिवारी सर आ जाए तो बता देंगे, बाकी साइड हमको पढ़ाई जाएगी। ठीक है ठीक है ना, तिवारी सर मतलब। चलिए अगला cos a माइनस बी, a माइनस बी। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, सीडीओ से। सी का मतलब cos, ठीक है ना, कल बताया था आपको। डी का मतलब डबल टाइम मतलब cos को दो बार लिखिए, और ओ का मतलब अपोजिट साइन मतलब माइनस को प्लस करना, प्लस को माइनस करना, जरा सा भी भूलना नहीं है। तो प्लस साइन ए साइन बी। हाँ भाई, इन दोनों फार्मूला में मुझे नहीं लगता अब कभी भूलोगे जीवन में। ठीक है ना। इसी प्रकार इसी आधार पर आपने दो फार्मूला, आज की क्लास में लगभग सारी बातें फार्मूला पर ही होगी। अलग अलग टेक्निक्स होंगी कैसे हमको तैयार करना है, और कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेक्निक समझ लीजिए। अगला बच्चों साइन ए प्लस बी। हाँ भाई साइन ए प्लस बी। बच्चों साइन का भी मालूम तुम्हें टेक्निक्स बताएं कुछ। तो बच्चों सिंगल SINGLE, सिंगल का शॉर्ट फॉर्म साइन। इट मीन सिंगल मतलब एकल, मतलब एक बार लिखिए। एक बार का मतलब क्या हो गया, जो बच्चा कॉस का सीडीओ से तैयार कर लेगा तो साइन का उसे वाकई नहीं याद होगा, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगी। SIN से सिंगल ले लिया, सिंगल का मतलब हो गया बच्चा साइन ए, एक बार हो गया। अब नहीं लिखना है, अब नहीं लिखना है, तो फिर क्या है दूसरा बेटा, cos b। अब बच्चों प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, इसमें मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन बताया नहीं। उसमें आपको बताया था सीडीओ, ठीक है ना, ओ मतलब अपोजिट साइन, इसमें कोई जब नहीं तो एडिट रहने दो। प्लस हाँ भाई साइन है cos b, अब की बार क्या करोगे, cos a sin b। ठीक है ना। तो ये अब उनका फॉर्मूला हो गया साइन है cos b प्लस cos a sin b। इसी में बच्चों आपने पढ़ा होगा एक और फॉर्मूला बचा, कौन सा बचा, याद होगा, फोर्थ नंबर साइन a माइनस b, a माइनस b। अब साइन a माइनस b की बात करें तो साइन का सिंगल, और सिंगल का मतलब एकल, मतलब साइन a cos b। अब बेटा माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस cos a sin b। बताइए कोई दिक्कत किसी छात्र को, कोई दिक्कत, ठीक है ना जी। जी आदर्श भाई, एक दो बच्चों को मैं देख लिया, ठीक है ना। चलिए किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में एक अनुपात पढ़ लिया कॉस का, हाँ भाई, एक पढ़ा साइन का, हाँ भाई। अंतिम बचा है जो आप लोग एकदम से कैच पॉइंट करोगे, जो अंतिम फॉर्मूला है वो है tan a प्लस बी। क्या बेटा, tan a प्लस बी। अब बच्चों tan जो है ना, tan का जो फॉर्मूला है वह इन दोनों से डिफर है, मतलब भिन्न है। tan का स्वतः याद हो जाएगा। ये जो चार है ये कहीं ना कहीं एक जैसी समरूपता रखते हैं, समानता रखते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए cos को हमेशा C फॉर सीडीओ, साइन को हमेशा सिंगल, और जो tan की बात है तो कुछ नहीं, बस tan A tan B। अब भाई जैसा लिखा है वैसा लिख दो, एक्सपेंशन मतलब विस्तार कर दो, और अपॉन में बटे में 1 माइनस, बच्चा अगर यहाँ प्लस है तो बस tan में यहाँ माइनस हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, tan A और tan B। हाँ भाई एक और इसी में tan का माइनस वाला बनूंगा, a माइनस b। a माइनस b क्या हो जाएगा भाई, a माइनस b क्या हो जाएगा, tan a माइनस है तो माइनस का विस्तार करिए, जब माइनस का विस्तार करोगे तो माइनस का tan b पूरे के नीचे। भाई बेटा माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस से भाग दे देना। ये फार्मूला हो गया, जल्दी से नोट कर लो, tan a tan b, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे जल्दी से नोट करना, पहले क्विकली नोट करिए, ठीक है ना। जी आयुष कुमार नमस्ते बेटा, आयुष जी। नवनीत शुक्ला tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1। नहीं नवनीत बेटा प्लस नहीं होगा, अपॉन माइनस होगा, प्लस नहीं होगा भाई, माइनस होगा, ठीक है ना। कलर बदलते हैं, कलर से आप समझ देखिए बच्चा ये माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिए भाई, एक बार नोट हो गया जी, ऐसे क्या था, ठीक है बेटा, नोट हो गया बच्चों जी। गोपाल पटेल, मोहित साहू, हर्ष शर्मा। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ भाई अगला पॉइंट बच्चों ध्यान देना, एक और फॉर्मूला इसी क्रम में बनाते हैं, साइन 2a। जिनको याद हो वो वेरी गुड, और जिनको नहीं याद है वो यहाँ पर समझे। साइन 2a का फॉर्मूला तुमने देखा होगा। अब देखना बच्चों कैसे बनाते हैं साइन 2a को। प्यारे विद्यार्थियों हम 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस
इनसे कोई अंतर नहीं होगा। तो बच्चा ध्यान देना, साइन ए प्लस ए लिख लीजिए, साइन ए प्लस बी। अब बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर बी बराबर क्या है, बी बराबर ए ही है। और अभी अभी आपने साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था सिंगल टाइम। क्या पढ़ा था कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर जो ए है वो एक्चुअल में क्या है, बी। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, जहां जहां हम लोगों ने बी लिखा है, जहां जहां बी लिखा है वहां क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए कलर बदल दिया, कलर बदल दिया। क्यों आएगा ये, आपको पता होना चाहिए कि हमने ए प्लस ए लिखा है, और जबकि हमने जो फार्मूला बनाया था वो हमने किसका बनाया था, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। तो जहां जहां बेटा बी आएगा यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे बी आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। और ध्यान देना बच्चों यही फार्मूला होता है साइन 2a का। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 2a का रिजल्ट, नोट कर लीजिए। हाँ जी बताइए बच्चों, विद्यार्थियों समझ में आया। तो साइन 2a का ये रिजल्ट बन गया, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया साइन 2a का। क्या आ गया कि 2 sin into cos a, 2 sin into cos a, ठीक है ना। अगला बच्चों इतना जब नोट हो गया, ध्यान देना, एक और फार्मूला समझ लेते हैं, यहीं पे एक और फार्मूला समझ लेते हैं। रुक जाइए सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक और फार्मूला समझते हैं बच्चों। ध्यान देना, cos 2a का मैं अगली स्लाइड समझेंगे, यहाँ जो है ना विस्तार नहीं हो पाएगा, अगली स्लाइड समझेंगे। जल्दी से पहले इतना नोट कर लो, हाँ भाई जल्दी से नोट कर लो। समझ में आ गया सभी बच्चों को, एक बार कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो बच्चों। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो, नोट हो गया। बच्चों अगर नोट हो गया हो तो कमेंट कर दो। अरे विकास कुमार पाल नोट की फोटो नहीं मांग रहा तुमसे, नोट हो गया कि नहीं हो गया जल्दी जवाब दे दो। तो ध्यान देना, साइन 2a का फार्मूला कैसे बनाया हमने, 2a को हमने a प्लस a लिख लिया, और इससे पहले जो हमने a प्लस b का फार्मूला बताया था बस उसका यूज किया और हमारे पास साइन 2a का आ गया। और पेपर में प्रश्न किससे आएगा, इसी से भी एक प्रश्न कराएंगे। आपको a का मान पूछा जाएगा, साइन 2a दिया जाएगा, साइन 2a का मान पूछेगा तो a कोड दिया जाएगा, तो a की जगह कोड रख देंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। समझे ना, चलिए जी हो गया, चलिए थैंक यू। अगला पॉइंट, हाँ भाई इसी में अगला प्रश्न बनाइए, जो ऑर्डर चल रहा था फार्मूला का उसी फार्मूला के ऑर्डर में लिखते जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला अगला फार्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा cos 2a का भी, cos 2a का फार्मूला पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है ना। अब ठीक sin 2a की तरह इसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखना बच्चों, cos 2a को आप सभी लिख सकते हो a प्लस a, क्या लिख सकते हैं, a प्लस a। बताइए कोई दिक्कत, चाहे 2a लिख लो चाहे a प्लस a लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी अभी आपको हमने बताया था बेटा, क्या बताया था कि अभी हमने बताया था कि cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो हमने CDO से बताया था। CDO का मतलब क्या था बच्चा, कि cos को डबल टाइम लिखिए, और अपोजिट साइड प्लस है तो बेटा आप क्या करोगे, माइनस लगा दीजिए, और साइन है इनटू साइन भी लिख लीजिए। बताइए यही तो किया था अभी। अब जब बच्चा ये आप जानते हो तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जहां जहां आपका ये a है, ये a, इसका मतलब है जहां जहां b होगा वहां वापस इस a को लिख दीजिए। तो देखना बेटा, तो इसको cos है तो cos ही बना रहेगा, और जो b है, b हमारा क्या है, b बराबर बेटा क्या है, a है। तो जहां जहां आपको b दिखाई दे रहा है वहां वहां a लिख दीजिए, और जब a लिखोगे तो क्या करेगा, cos a, हाँ भाई माइनस sin a, और हाँ भाई sin b, और sin b को क्या लिखोगे, a, तो sin a हो गया इतना। अब बच्चों ध्यान देना, cos a into cos a, cos स्क्वायर a, तो क्या देगा, cos स्क्वायर a माइनस sin a into sin a। आप लोग बहुत अच्छे करते, क्या आएगा, sin स्क्वायर a। ये आपका एक रिजल्ट बन गया जो आपने खूब देखा होगा बच्चों, जिन पे कोई ना कोई सवाल भी बन जाता है। cos 2a का किसका बन गया, cos 2a का पहला रिजल्ट आ गया cos 2 का। अच्छा एक cos 2a का रिजल्ट और पड़ा होगा, अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, cos 2a का रिजल्ट और पड़ा होगा cos के पदों में या sin के पदों में, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे अगर मान लो हम इसको sin के पदों में निकालते, किसमें बच्चे, sin के पदों में। अगर sin के पदों में निकालना है तो मुझे ये बताइए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इससे क्या हो रही है, सबसे बड़ी बात आपको फार्मूला तैयार हो रही है। दूसरी बात, त्रिकोणमिति के सारे रिजल्ट भी तैयार हो रहे जो पिछले दिन दिखाई, समझे ना, बार बार प्रैक्टिस हो जा रही है, और इन्हीं से आपके प्रश्न भी होंगे, ये भी निश्चित बात है। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो cos स्क्वायर है भाई, cos किसके पदों में निकालना है, sin के पदों में, और जब बेटा sin के पदों में निकालना है तो हम cos को किसमें बदलेंगे, sin में।
और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चा ये यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान देना बेटा, देखिए आपका वही फार्मूला जो आप लोग खूब याद होगा, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये देखिए अगला रिजल्ट आपके सामने प्रकट हो गया, ठीक है ना। अगला तुमने एक और चीज पढ़ी बेटा, ध्यान देना, कॉस के पदों में, कॉस के पदों में, कॉस के पदों में क्या पढ़ा होगा, एक बार रुक जाओ बच्चों, एक बार ध्यान से पहले समझ लेना। ये वाला जो रिजल्ट आया वो किसमें आया, साइन के पदों में। अब बच्चों यदि हम इसी वाले समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अगर कॉस के पदों में लाना है तो साइन को किसमें बदल दो, कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर तुम लोग जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखना, cos 2a बराबर क्या आएगा, cos स्क्वायर को ऐसे रहने दो, जब तुम्हें cos के पदों में लाना है तो cos स्क्वायर को ऐसे रहने दो, लेकिन sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान देना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ भाई अब ध्यान देना बच्चों, ये cos स्क्वायर है, ये माइनस 1 और माइनस 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 का गुणा जब इसमें जाएगा तो माइनस 1 और माइनस का गुणा जीते करेंगे तो माइनस 1 क्या होगा प्लस 1, तो प्लस का cos स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है, और यही तुमने फार्मूला पढ़ा था कि 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। ये किसका फार्मूला हो गया cos 2a का। हाँ भाई बताइए कोई दिक्कत, ये फार्मूला हो गया हमारे पास cos 2a का। बताइए भाई किसी बच्चे कोई दिक्कत। तो एक बात देखिए, आप सभी को cos 2a का फार्मूला पता होता था, हमने 2a को क्या किया बेटा, 2a को a प्लस a में ब्रेक कर दिया, और जब 2a को a प्लस a में ब्रेक किया तो हमने क्या किया, cos a प्लस b का फार्मूला पता होता है, क्या होता है सीधे से cos को 2 बार लिखिए, चिन्ह को अपोजिट करिए, लिख लिया। उसके बाद क्या किया बेटा, अब हमने a प्लस a जहां जहां b वहां वहां a से प्रतिस्थापित कर दिया, और जब हटा दिया तो क्या है बच्चा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये वाला तुम्हारे सामने पहला रिजल्ट आया cos 2a का, जो खूब पढ़ते होगे। दूसरा रिजल्ट, अगर बच्चों cos को बदलोगे sin के पदों में तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो sin है sin कितना है 2 sin स्क्वायर, तो ये दूसरा cos का रिजल्ट आ गया। अब खूब सवाल पूछ रहे हैं cos 2a का मान बताइए यदि sin a का मान दिया जाए। अभी सवाल कराते हैं, सवाल में ऐसे आएगा sin a का मान 1/2, तो वो कहेगा cos 2a का मान बताओ, तो तुरंत फार्मूला कहेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, समझे ना। और ये अगला जो अंतिम है वो ये देखा हुआ, ठीक है। चलिए सब बच्चे नोट कर जल्दी से नोट कर। जी आयुष कुमार, गोपाल पटेल, नगेंद्र बघेल, विकास जी चंद्रमिता, विकास कुमार पटेल भाई ऑलराउंडर कैसे हैं, हमारे अदर विषय नहीं पढ़ाते, सिर्फ गणित ही पढ़ाते भाई। विकास क्या बात है, चलिए गोपाल पटेल ने जो है कुछ लिख के भेजा, जी बेटा गोपाल वेरी गुड। बस हमारा ये कराइए सीएस बेटा, हमारे कराने का मतलब ही यही था गोपाल कि सारे फार्मूले तैयार हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने अपने आप से लिखा कॉपी पे सॉल्व करके निकाल दिया, अच्छी बात, ठीक है ना जी, नोट हो गया, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों एक तो तरीका ये होता है कि डायरेक्ट हम आपको फार्मूला लिखा देते, लेकिन वो कुछ नहीं होता तो आप फिर भूल जाते। मुझे उम्मीद है अगर आप कॉपी को एक बार पढ़ के भी देख लोगे तो आप फार्मूला ना भूलोगे, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री भूलने नहीं देंगे, समझे ना, ठीक है। चलिए चलिए अब कुछ सवालों पर आते हैं, अब हम कुछ सवालों पर आते हैं, जब इतना पढ़ा है नोट हो गया जी हर्ष कुमार, ठीक है जी रवि बेटा, ठीक चलिए चलिए ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या किया एक बार रिकॉल करते हैं, tan a प्लस b का फार्मूला पढ़ लिया, माइनस का भी फार्मूला पढ़ लिया, cos a प्लस b का फार्मूला पढ़ा, माइनस का भी पढ़ लिया, और sin a प्लस b का फार्मूला पढ़ा, माइनस का भी पढ़ लिया, और कैसे सभी फार्मूले आ रहे हैं सबका तरीका समझ लिया। फिर हमने अंतिम क्या पढ़ा, tan a प्लस b का पढ़ा और माइनस a प्लस b का पढ़ लिया। उसके बाद यही तक नहीं रुके बच्चों, sin 2a का भी फार्मूला पढ़ा अभी, जो भूल जाए तो a प्लस a में बदले उसमें बदलते, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने बच्चों cos 2a के हमने 3 फार्मूला पढ़े, 3 तरह के, तो कितने हो गए 2 2 4 5 6 7 और 7 3 10 रिजल्ट का मतलब हो गया 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न इस चैप्टर में बन रहे थे मुख्यतः, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आता है आपके सामने, सभी बच्चे मुझे उम्मीद है फार्मूला आपके पास है, आपकी कॉपी में लिखे, अगर भूल जाते हो तो कॉपी का पेज पलटना और तब हल करना, ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। tan a बराबर दिया गया बेटा, अब पेपर में प्रश्न कैसे आता है, कोई आपकी एग्रीकल्चर परीक्षा में ऐसे प्रश्न दिया गया था, tan a बराबर 1/2 और हाँ tan b बराबर 1/3, तो वो आपसे ये कह रहा था कि tan a प्लस b का मान बताइए, ठीक है ना बेटा। तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, ये इतनी बात से कह रहा था, a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से आंसर करिए a प्लस b का मान ज्ञात करो, सिर्फ इतनी बात बोल रहा था, a प्लस b का मान ज्ञात करो। हाँ भाई अब जो है, अब हमने आपसे ये कहा a प्लस b का मान ज्ञात करो, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि साहब tan a का मान दिया गया और tan b का मान दिया गया, ये a प्लस b की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी, tan a प्लस b पढ़ा था फार्मूला, tan a प्लस b, और tan a प्लस b का क्या था बेटा, tan a, जिन बच्चों का आंसर कर दिया हुआ वेरी गुड, अभी हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना जी। अनमोल कुमार जी, अनमोल, रितेश, हाँ भाई, राहुल, गोपाल, बच्चों आप लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है ना, बंद कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती कर रहे हो, तुम पहुंच गए हो 10:45 पे पहुंच गए हो, लेकिन तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हमने tan a प्लस b का मान नहीं पूछा था,
हमने a प्लस बी का मान पूछा था, तो जो बच्चे बर कर रहे हैं वो 10:45 तक तो पहुंचे हैं और वहां पर हमने 1 लिख दिया, लेकिन बच्चा 10 दोनों तरफ होगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तब a प्लस बी बराबर सही उत्तर होगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिया था, हमें पता था वैसे तो आप लोग तुरंत पुट करते आंसर दे देते। जी नमन जय, नमन का बिल्कुल सही आया, नमन का बेटा बिल्कुल सही, संचित सही है, अनुराग दत्त नहीं, अनुराग सही सही, नमन जय ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, 10a प्लस 10b, और हमने क्या बताया था, इसका सीधा विस्तार करिए और जो चिन्ह हो वो हर में अपोजिट कर दीजिए, मतलब 1 माइनस 10a इंटू 10। हाँ भाई किसी को दिक्कत, अब 10a का मान ढूंढो, कहाँ दिया 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए, 10b का मान 1/3 लिख दीजिए, और 1 माइनस बच्चों 1/2 और 1/3 लिख दीजिए। हाँ भाई कोई दिक्कत, याद ध्यान देना, ये इसका बता सकता है 6 2 3 6 3 प्लस 2, हाँ भाई कोई दिक्कत, और ये 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 क्या बचा, तो कितना बचा, 6 से 6 कैंसिल कर दो, तो बच्चों यार 3 2 5 और 6 में से 1 5, 5 से 5 तो 1। अब ध्यान देना बच्चों, जो लोग 1 बता रहे हैं उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती करी, ये जो मान आया 1 ये 10a प्लस बी का आया, किसका आया है, a प्लस बी, 10a प्लस बी, और तुमसे हमने किसका मान पूछा, a प्लस बी, तो अभी अभी आप अधूरा सॉल्व किए और सॉल्व करो, ऑप्शन में 1 भी लिखा हुआ ध्यान देना, और सब बच्चे टिक करके आओगे, और जब ऑटो में बैठो तो तेरी गलती होगी, समझे मेरी बात समझो, तो 1 का मान क्या रखोगे, 10:45 या 10π/4, भाई 45 को क्या लिखते हैं π/4, ठीक है ना, तो बच्चा क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, अब बच्चा क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर π/4, आंसर आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर, ठीक है। तो कितना आया a प्लस बी का मान π/4, जी हरीश सोनू यादव सबने 1 लिख दिया। चलिए तो तुमने क्या सीखा हमसे, सब बच्चों ने सॉल्व करके जो 1 आया यहीं तक छोड़ दिया, ज्यादातर बच्चों ने, कुछ ने 45 भेज दिया आंसर मुझे, लेकिन ध्यान देना तुमसे मान किसका पूछ रहा था, a प्लस बी, नॉट 10a प्लस बी, तो आपने जो मान बताया ना बच्चों 10a प्लस बी, जिनने 1 बताया उसने याद रखा, अभी 1 का मान कितना होता है 10π/4, अब 10 से 10 काटो, अब आ गया a प्लस बी बराबर π/4, बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को, चलिए नोट करो जल्दी से, एक बार जल्दी से नोट कर लो भाई, नोट हो गया, हाँ एक बार सभी बच्चे कमेंट करते हैं नोट हो गया, कोई बच्चा जल्दी से आंसर दो, नोट हुआ, चलिए ठीक है, आयुष कुमार मौर्य, ठीक बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे बेटा आप जल्दी से नोट करो, इतना टाइम थोड़ा लगाते हैं, ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं बच्चों नोट हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लिखिए, साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13, सिर्फ एक ही प्रश्न जितना अब तक बताया सब यूज हो जाएगा इसी में, साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13, तो आपको जो मान निकालना है बेटा वो साइन ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। हाँ भाई साइन ए माइनस बी का, अब बच्चों ध्यान देना, रुक जाइए सभी बच्चे देखें यहाँ से, साइन ए माइनस बी का बेटा मान ज्ञात करना है। अब मुझे ये बताओ बच्चा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या पढ़ा था, देखो आ गया फार्मूला, देखो इसके बिना आगे बढ़ पा रहे क्या, नहीं, तो साइन ए माइनस बी का अभी हमने रिजल्ट पढ़ा, साइन मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एकल, एकल का मतलब एक बार बच्चा, तो साइन ए और कॉस बी, और साइन वाले में चिन्ह बदलते नहीं, माइनस लिखा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ भाई ये रिजल्ट आपको पता है, ये मान के करता हूँ आप सभी को याद हो गया, और जब याद हो गया तो बच्चों ध्यान देना, एक बड़ी बात बताता हूँ आपको, किसका मान दिया गया साइन ए, किसका मान दिया गया कॉस बी। अब बच्चा ध्यान देना, तुम्हारे पास इसका मान है, कॉस बी का भी मान है, लेकिन कॉस और साइन बी का मान है क्या, नहीं है, कॉस और साइन बी का मान ही नहीं है, और जब मान नहीं तो कैसे निकालोगे, बताओ प्रश्न यही तो उठा, और जब यही नहीं पता है तो बच्चों आपको ये तो हमने बताया कॉस ए का अगर मान निकालना है तो याद करो वो पहला लेक्चर जो हमने आपको दिया था, कॉस ए का डायरेक्ट आप लोगों ने क्या किया था, लंब आधार और कर्ण के रूप में बनाया था, और हमने कहा नहीं उस रूप में नहीं, आप डायरेक्ट निकाल दिए, कॉस ए का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये था रिजल्ट, यही वाला रिजल्ट था, cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर, याद आया, और जब याद आया तो साइन ए का मान तो बताया 4/5, तो ये जो वैल्यू है ना इसको याद रख दीजिए, 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 25 माइनस 16/25, हाँ भाई 25 में से 16 गया 9, तो 9/25, तो मान कितना आ गया, मान आ गया 3/5, कितना आ गया 3/5। बताइए अगला तुम्हें कौन सी वैल्यू नहीं पता, कि बोला सर साइन बी का मान नहीं पता, तो साइन बी का मान नहीं पता तो निकाल लोगे आप ये भी, साइन बी बराबर आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, साइन बी बराबर क्या पढ़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यही पढ़ा था, अब बच्चे ध्यान देना, 1 माइनस भाई कॉस बी का मान कितना दिया गया, ये देखिए लिखा हुआ है 12/13, तो जरा रखो 12/13 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का वर्ग 169,
हाँ भाई अब ध्यान देना, 169 में 144 घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, तो 25 बटे 169 और भाई 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13, तो कितना आएगा 5 बटे 13। देखिए सारे मान आ गए बच्चों, ध्यान देना साइन ए का भी आ गया, कॉस बी का भी आ गया जो था हमारे पास पहले से, और ध्यान देना यहां से हमने कॉस ए का मान क्या कर लिया और साइन बी का, और दिस वैल्यू सभी मानों को बच्चों इसमें पुट कर दीजिए। जब इसमें पुट करोगे तो साइन ए का मान कितना बेटा 4 बटे 5, कॉस बी का मान कितना है 12 बटे 13, माइनस ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, ये माइनस लगा माइनस लगा दीजिए बेटा। कॉस ए का मान कितना निकाला अभी अभी निकाला, ये देखिए कॉस ए का मान कितना निकाला 3 बटे 5, 3 बटे 5 लिख दीजिए। हाँ अगला कौन सा है साइन बी, हाँ भाई साइन बी का मान कितना निकाला, ये देखो निकाला 5 बटे 13, 5 बटे 13। हाँ जी अब बताइए 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आएगा भाई, ध्यान देना बच्चा 12 से 48 और 13 बटे 65, अब माइनस कर 3 बटे 13। अब जब इसको हल करोगे तो रास्ता कितना आएगा 65 और 13 का 65, कितना आएगा 65 और 65 देखो 65 एक का गुणा 48 का कितना जाएगा 48 48, 13 पंजे 65 अब 5 का गुणा 3 का कितना आएगा 15, अरे 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 बटे 65, 33 बटे 65। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो, नोट कर लीजिए जी। नवनीत शुक्ला, आयुष बेटा वेरी गुड, सोनू, संचित, सोनू यादव, अनमोल, नमन, अनमोल, काफी बच्चों के उत्तर भी आ गए थे, वेरी गुड आयुष बेटा वेरी गुड। अब इसे यादव का भी 33 बटे 65 आया है, आयुष कुमार का भी 33 बटे 65 आया है जी। सोनू ने सॉल्व भी किया है, एक दो बच्चों ने सॉल्व करके भेजा है, हर शर्मा ठीक है बेटा सही सॉल्व किया 33 बटे 65। चलिए बाकी बच्चे जल्दी नोट कर लो। सोनू यादव समझा आपका भी, सोनू बेटा हमने आपका भी सॉल्यूशन देख लिया, ये भी देखा जस्ट हर शर्मा ठीक है बेटा, नगेंद्र वगैरह ठीक है, नगेंद्र बेटा ठीक है, विकास मत पटेल, सनी सिंह, लिया गुप्ता जी बेटा लिया ठीक है, अमित कुमार बेटा भाई अमित 11 बटे 25 कैसे आ गए। चलिए 11 बटे 25 नहीं आएगा भाई, ठीक है ना 33 बटे 65 आएगा, ठीक है भाई। बताइए इतना बात सबको क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो जल्दी बताइए, नोट हो गया तो कमेंट कर दो सर नोट हो गया, एक बार आप कमेंट कर दें कि सर नोट हो गया, ठीक है एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और रह गया पढ़ा दें। हाँ जी गोपाल आप बस इतना बताइए, कमेंट कर दीजिए कि नोट हो गया, ठीक है उत्तर में जल्दी से बताइए। चलिए ठीक ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा लिखना, 10 15 का मान। अब मान लो तुम्हें डायरेक्ट कोई मान आ गया, कल की क्लास में हमने बताया था उससे पहले क्लास में कि स्टैंडर्ड जो मान होते हैं 0 45 60 90 ये और 30, ये तुम्हें क्या है टेबल से बता दिए थे, बाकी हमने 5 फिंगर रूल से बता दिया जो हम अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में बच्चा क्या होता है, जो बड़े बड़े मान थे 360 से ऊपर थे वो हमने आपको समझा दिए थे कैसे निकालेंगे, कैसे बदला अदला बदली करेंगे चिन्ह का। अब जब आपने आज की क्लास में 2 कोड़ों को जोड़ना सीखा, हाँ भाई बताइए 2 कोड़ों को घटाना सीखा, भाई अब हम अपना जो लेवल 2 में पहुंच गए। कल की क्लास में क्या सीखेंगे कि 2 कोड़ों का गुणा करना सीखेंगे। भाई पहले क्या था, पहले आपने जो फर्स्ट क्लास थी बच्चा वो फाउंडेशन थी, उसमें इंडिविजुअल कोड निकाल रहे थे। दूसरी क्लास में आपने क्या किया, बड़े बड़े कोड़ों के मान सीख लिए। उस तीसरी क्लास में क्या किया आपने बच्चों, 2 कोड़ों के जोड़ने पे पहुंच गए। अब जो कल की क्लास होगी उनमें हम गुणा पे पहुंच जाएंगे और बस ट्रिग्नोमेट्रिकल मेनली जितना भी था वो सब कवर हो जाएगा इसी में और बीच में जो नए कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाए वो आपके नोट्स में ही, ठीक है ना बेटा। तो अब ध्यान देना अजीज, अब 10 15 का हमने मान पूछा, 10 15 का मान क्या होता है। सबसे बड़ी बात आप सभी को याद भी होना चाहिए, और ना याद हो तो कोई बात नहीं, अभी अभी आपने क्या सीखा, 10 का अनुपात सीखा, 15 को आप कह सकते हो 45 माइनस 30, बताइए घटाना तो सब लोग जानते हो, 45 में से 30 घटाओगे तो 15 को आएगा। हाँ भाई जो कल हमने बताया था, तो ध्यान देना ऐसे कोई लोएस्ट मान पूछे जाएंगे, सब नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, ऐसे ही मान पूछेगा जो आप 0 30 45 60 और 90 इन कोड़ों की सहायता से आप जोड़ लें और इन कोड़ों की सहायता से आप घटा लें, वो ऐसे मान जरूर पूछ सकता है जो इनकी सहायता से हम लोग निकाल भी लेंगे। बाकी कुछ स्टैंडर्ड मान होते हैं वो आपको एक नोट पॉइंट पे लिखवा देंगे, याद कर लेना, ठीक है ना। तो ध्यान देना 45 अगर 10 15 का मान पूछ रहे हैं तो आप लिख सकते हो 10 45 माइनस 30, और जब 10 45 माइनस 30 लिखोगे तो अभी आपने क्या पढ़ा था, 10 a माइनस b का फॉर्मूला क्या था, क्या था सभी बच्चों को याद होगा, 10 a माइनस 10 b, और हमने कहा इसका जैसा लिखा वैसा विस्तार कर दो और हर में चिन्ह बदल दो और उससे भाग दो, माइनस है प्लस कर दो, 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। हाँ भाई बताइए 10 45 का मान कितना है 1, 10 30 का मान 1/√3, हाँ जी 1 प्लस 10 45 का मान तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं लिखिए, 10 30 का मान 1/√3,
अब इसको हल कर लीजिए, जब हल करोगे क्या आएगा बच्चा, हल करोगे तो √3 और इसके नीचे संख्या लीजिए, कुछ नहीं होता तो 1 तो होगा ही है। तो ध्यान में बच्चा क्या आएगा, √3 और √3 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो कितना आएगा भाई, गुणा कर दीजिए -1 अपॉन क्या आएगा, कुछ संख्या नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, ठीक है। तो √3 और ध्यान देना बच्चा क्या आएगा, √3 + 1 और जब काटते हैं तो हमने आपको बताया सम स्थान वाले विषम विषम, देखिए ये सम स्थान वाले में चले काट दीजिए तो कितना बचा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है ना। हाँ भाई उम्मीद करता हूँ कुछ नहीं था, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा जी। काफी बच्चों ने आंसर भेजा भी है, काफी बच्चों ने आंसर भेजा भी है, ठीक है ना। अब हम इसी पे आपको क्वेश्चन देंगे जो आपको होमवर्क में करना है, इनसे रिलेटेड आपको एक प्रश्न और भी देंगे जो आपको होमवर्क में करना है। बच्चा ध्यान देना, ये ईमानदारी है आपके हाथ में, आप कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो। जब हम क्लास में आएंगे तब एक दो बच्चों से उम्मीद करेंगे मुझे सॉल्व करके जरूर भेजेंगे, और एक दो बच्चे भेजते तो उम्मीद करता हूँ सभी पे भेजेंगे, ठीक है ना। 1075 का मान आप निकाल के लाएंगे, ठीक है ना, कल की क्लास में 1075 का मान। और ध्यान देना, भूल जाओ तो मैं अभी हिंट भी दे रहा हूँ, 75 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 45 + 30, बस इतना ही बताऊंगा। 75 को आप 45 + 30 लिख देते हो, ठीक है ना, 45 + 30 और इसकी सहायता से आप निकाल सकते हो। हाँ भाई बताइए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, कितना नोट करिए, ठीक है बेटा, नोट हो गया। हाँ भाई उस्मान, हाँ भाई उस्मान हुसैन, ठीक है ना बेटा, नोट हो गया। हाँ बताइए कोई दिक्कत हो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए ठीक है, जी जी शैलेश ठीक। हाँ चलिए, इसी में एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, रेडियन और डिग्री में संबंध। बहुत छोटा सा प्रश्न आता है आपके पेपर, बस टिक करना होता है इसमें, रेडियन और डिग्री में संबंध। क्या बेटा, रेडियन और डिग्री में संबंध, ठीक है ना। ये आपको हेडिंग डालनी है और इसमें क्या लिखना है, पहला जो नोट पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है वो पहले नोट कर लीजिए। जब भी आपको बच्चों रेडियन में दिया जाए, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है, जो पहली पॉइंट लिखा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन आता हूं आपको, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, साफ साफ ऐसे लिखना आपको, आप भी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। हाँ भाई 180/π से गुणा करते हैं। कैसे बच्चों, मान लो 3π/5 आपको दे रहा है, ध्यान देना वह संख्या जो पाई के रूप में होगी वो रेडियन होगी। और ध्यान देना जब कोई संख्या लिखी होती है उस पर इस तरह का सिंबल होता है, अंश, इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है, अंश बदलने के लिए रेडियन को अंश बदलना, डिग्री को अंश बोलते हैं, अंश बदलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चा, 3π/5 पेपर में कैसे आएगा, 3π/5 को, हाँ भाई 3π/5 को डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलो। तो आप क्या करोगे, हाँ भाई आप क्या करोगे, 3π/5 में आप 180/π से गुणा कर दोगे। पता है क्यों करते हैं, जब आप हर में पाई से गुणा करो, भाग दोगे भाई, हर में पाई से भाग दो, जो सोचा है इसमें जो पाई होगा वो कट जाएगा, इसीलिए हमने भाग ना लेकर हमने सीधा गुणा कर दिया, ठीक है ना। वैसे ये कहते हैं ठीक है ना। तो अब अच्छा पाई का मान कितना होता है, ध्यान देना, पाई का मान 180 होता है। तो ध्यान देना गणित के हिसाब से भी गलत नहीं, ऊपर भी 180 नीचे भी पाई, पाई का मतलब 180 और कट जाएगा कितना आएगा, बनी तो आएगा। अब ध्यान देना, लेकिन बच्चा जब हम 180/π से गुणा करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हाँ जी, और 5 से 180 का कितने बार गया, 5 × 15, 5 × 30, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 10 108 डिग्री। देखिए बच्चा आगे नहीं आ गया। तो रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180/π से गुणा कर देते हैं, ठीक है जी। चंदन नमन, ठीक है, चलिए नोट हो गया। इसी में एक अंतिम पॉइंट और बच्चा और लिखा देते हैं जी, अवनीश मौर्य, आयुष, अनुराग दत्त, ठीक है बेटा, चलिए नोट हो गया होगा। इसी में एक आखिरी पॉइंट और बेटा पढ़ लो, बस आखिरी पॉइंट। हाँ भाई अभी रेडियन को डिग्री में बदला, अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। अब ध्यान देना बच्चा, डिग्री को रेडियन बदलना, जैसे इस आपसे कहेगा 150 डिग्री को रेडियन में बदलो। अब ध्यान देना बेटा, हमने क्या बताया था, जब रेडियन में बदलना है तो संख्या में पाई आना चाहिए, ऐसे तो होगा, पाई आना चाहिए। तो आप सीधी सी बात है, ज्यादा ना सोच के सीधा करना, 150 डिग्री लिखा है, इसको रेडियन में बदलना है। अगर रेडियन में बदलना है तो ध्यान देना बच्चा, π/180 से गुणा करते हैं, अपोजिट कर देंगे। क्यों, पाई जब ऊपर कर दोगे तो रेडियन में आ जाएगा, पाई का अगर नीचे हर में ले जाओगे तो डिग्री में हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात,
तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली कितना आ गया भैया, हाँ भाई 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, 3 से काट दिया, 3 15, 3 18, 5 पाई बाई 6, तो ये किसमें आ गया, ये आ गया आपका रेडियन में, किसमें आ गया, रेडियन में। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत। हाँ भाई अजय कुमार, बेटा अजय यही है, ये जो आपने दूसरा प्रश्न किया है ना, ये डिग्री है और डिग्री को हमने किसमें बदल दिया, रेडियन में बदल दिया, ठीक है ना। तो ये आपका डिग्री था, रेडियन बदला, रेडियन बदलने के लिए क्या किया बेटा, पाई बाई 180। और इससे पहले हमने क्या किया, जब आपका रेडियन था उसको डिग्री बदला तो किससे कर दिया भाई, 180 बटे पाई से गुणा, क्यों, तभी तो पाई कटेगा, तभी तो पाई कटेगा, ठीक है ना। और इसके आगे वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आपसे क्या था बेटा, ठीक हर्ष शर्मा, चलिए गुड, अनुराग दत्त, चलिए नगेंद्र बघेल, चलिए नोट कर लीजिए बच्चा, जितना लिखा हुआ है नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों का ड्यूटी क्या है, बहुत कुछ पढ़ लिया है आपने, काफी सूट पढ़ लिए, तो आप क्या करना, आप इनको जो है घर में बैठकर रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ा दो सब व्यर्थ है, ठीक है। चलिए चलिए विद्यार्थियों, आपकी नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू अवनीश मौर्य, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे सरसों के ऊपर, है ना।
तो सरसों देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयलसीड क्रॉप है, यानी कि तेल वाली फसल है। अगर मूंगफली के बाद देखें तो सरसों का स्थान पूरे भारतवर्ष में तेल के उपयोग के अनुसार आता है। और इसका तेल ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो खैर कम हो गया, पहले शहरों में भी था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर माने तो 100% यूज होता है सरसों का तेल। और उत्तर भारत में हम बात करें तो ज़्यादातर सब्जी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। दक्षिण भारत में नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ जो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं दक्षिण भारतीय लोग जो है, लेकिन उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो सरसों का तेल खाना बनाने में बहुत यूज होता है ना, ज़्यादातर प्रयोग होता है 100% तकरीबन। अब एक बात आती है कि सरसों जो है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, आप लोगों को पता ही होगा। हम आपसे एक प्रश्न ये पूछते हैं कि हम पूछेंगे ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है उसके विषय में आप कितना जानते हैं। चलिए सभी लोग बताइए, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में जो कैलक्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, करोला की संख्या क्या होती है, एंडोसियम और गाइनोसियम सभी की संख्या आप बताएं। देखें आपने बॉटनी में क्या पढ़ा है ना। क्रूसीफेरी कुल जो है, क्रूसीफेरी जिसको हम कहते हैं ब्रेसिकेसी है ना, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी, इसमें कैलक्स कितने हैं, करोला कितने हैं, एंडोसियम कितने हैं, गाइनोसियम कितने हैं, ये सभी लोग बताएंगे। फिर हम आगे बात करेंगे फसल के ऊपर कौन दोनों सेम है। अच्छा कैलक्स करोला सेम है, चलिए सेम है ठीक है। और बताइए एंड्रोसियम गाइनोसियम की स्थिति सेम कितने हैं, हमें क्या पता सेम है, 4 सेम है, 10 सेम है, 12 सेम है, क्या है पूरी बात लिखिए। यार भाई तुमने ऐसे वीडियो फेंक दिया उसमें ना कुछ है ना कुछ। कैलक्स ठीक है, नवनीत शुक्ला सबसे पहले कैलक्स बताया इस लड़के ने, 2+2 वेरी गुड। करोला कैसे होते हैं देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। जो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल होता है, ईवीआर होता है सहपत्र रहित जिसको कहते हैं ईवीआर, उसके बाद होता है त्रिज्या समिति और अभ्यास समिति, उसके बाद K2+2, करोला 4 क्रॉस रूप में होते हैं, एंड्रोसियम 2+4 होते हैं, और गाइनोसियम जो होता है 2 होते हैं कलेक्टिव, और गाइनोसियम जो होता है सुपीरियर होता है। ठीक है, ये स्थिति होती है। अलग अलग नहीं बेटा, ये हर शर्मा क्रॉस रूप में होते हैं करोला है ना, करोला जो होते हैं क्रॉस रूप में होते हैं, करोला क्रॉस रूप में होते हैं, जिसको चतुर्दीर्घी दशा इसमें कहा जाता है। टेट्राडाइनमस कंडीशन आर फाउंड इन, यस वेरी गुड। 4x किसी ने लिखा है, शिवम शर्मा यस, आयुष चौहान दोनों लोगों ने ठीक लिखा है। करोला 4x, x का मतलब एक दूसरे के क्रॉस में लगे होते हैं। देखिए 4x लिखा है इन्होंने, बिल्कुल सही लिखा है। x का मतलब क्रॉस रूप में होते हैं, तो इसी को कहते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन, चतुर्दीर्घी दशा पाई जाती है ब्रेसिकेसी कुल में। ठीक है, किसी ने अभी तक पूरा फार्मूला लिख के हमें नहीं दिया, किसी ने पूरा फार्मूला सही लिख के नहीं दिया अभी तक है ना। ब्रेसिकेसी इंपॉर्टेंट फैमिली, इसी से प्रश्न ऐसे ही आता है, पूछ देता है कि करोला कैसे होते हैं, एंडोसियम कैसे होते हैं, गाइनोसियम इंफीरियर है सुपीरियर है ना। ये नहीं पूछेगा कितने होते हैं, ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये पूछेगा ज्यादातर इंफीरियर है या सुपीरियर। ठीक है, तो ये भी आपको बाइकैपिलरी गाइनोसियम, यस वेरी गुड, बाइकैपिलरी होता है हर समय। ठीक है, चलिए A+G2 नवनीत शुक्ला, वो भी सुपीरियर है, यस वेरी गुड, वो भी सुपीरियर होती है। ठीक है भाई, तो हमने बताया था वो भी सुपीरियर है। शैलेश यादव 1 मिनट सर, ये क्या देखिए, तब तक आप लोग पूरा सूत्र लिख के आप लोग दीजिए हमें इसका ब्रेसिकेसी का, तभी हम शुरू करेंगे। देखें कितने लोग जो है अपने अपने कागज में इसको अटैचमेंट कर दीजिए मैच के साथ, देखें कितने लोग जो है कैलक्स 2+2। ठीक है, शैलेश यादव जौनपुर, ठीक है, कैलक्स तो ठीक आपने लिखा है। ठीक है, पढ़ाई से घबराना नहीं है, यस वेरी गुड, ये सबसे पहले एक लड़के ने भेजा है। ये इसे गलत कर दिया है थोड़ा हल्का सा, आपने गलत ये किया है, हम बता दे रहे हैं। आपने एंड्रोसियम 2 से 4 लिखा है, क्या नाम है तुम्हारा, विवेकानंद सिंह BNS, ये आपने लिखा तो ठीक है, आपने CSA का पहले से लोगो लगा लिया है, लेकिन जो है आपने प्लस में नहीं लिखा, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था जैसे आपने लिख दिया है। ये देखिए इस तरीके से आपने लिखा, ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसमें एंडोसियम 2+4 होता है ना, 2 जो होते हैं बाहरी होते हैं, 4 अंदर के होते हैं बड़े एंडोसियम है ना, 2 बाहरी छोटे एंडोसियम होते हैं। तो बेसिक है ये, बेसिक इसको तो तैयार नहीं रखना है। अगर ये नहीं तैयार होगा तो हम तुमसे कल्पना क्या कर सकते हैं भाई। यस दिशा गुप्ता वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आपने भी जो है सुपीरियर का चिन्ह नहीं लगाया दिशा गुप्ता, गाइनोसियम जो लिखा है इसमें सुपीरियर का चिन्ह नहीं लगा है ना। तो ये गलतियां जो आप लोग कर रहे हैं ना, यही तो नंबर कम कर देंगी ना। नंबर कम का मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आप हर चीज जो है क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में कि यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है। जब आप 20 बार इनको, जितनी फैमिली आपकी बॉटनी में दी गई हो या एग्रीकल्चर में हो, सभी फैमिलियों को 10-20 बार लिख डालिए है ना। एक वो ले लीजिए पार्टी और खड़िया, दोनों में लिख के मिटाते रहिए, या फिर व्हाइट बोर्ड किसी के पास हो तो 20 बार लिखेंगे, आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जो है इसे भूलेंगे नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं, हम बता दे रहे हैं ना। तुम समझ रहे होगे हम बॉटनी नहीं पढ़ाते नहीं, लेकिन हमें अंदाज बहुत है कहाँ से प्रश्न आएगा, क्योंकि फैमिली जो है, फैमिली से प्रश्न तो आना ही आना है। विदाउट फैमिली एग्रीकल्चर का कोई महत्व ही नहीं है। आप उस कुल के विषय में नहीं जानते हैं जो फसल पढ़ने जा रहे हैं है ना, तो कुल की बॉटनी तो आपको आनी चाहिए कम से कम। प्रोफेसर यही तो देखता है कि आप कुल जो पढ़ने आ रहे हैं, सोलेनेसी ब्रेसिकेसी, इसके विषय में क्या जान रहे हैं, बेसिक समझा आपने कि नहीं समझा, आपको कुछ पता भी है कैसा होता है कि नहीं पता है ना। तो ये सारी चीजें जो है क्या बता रहे हैं अमनीश मौर्य। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। चलिए अभी बहुत अच्छा एफर्ट रहा आप लोगों का, फिर भी बहुत सारे लोगों ने ठीक ठाक जो है लिखा। ठीक है, अब बात करेंगे विद्यार्थियों हम सरसों के विषय में। तो ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। हम एक बार पूरी खेती को आपको ऐसे ही बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर दिखा देंगे क्या क्या लिखा है। वैसे सरसों जो है ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी का पौधा है, ये तो आप जानते ही है। देखिए सरसों कई प्रकार का होता है,
एक सरसों में होता है राई लाहा, जिसे कहते हैं लाहा, राई या राया। सबसे अच्छा तेल इसी का होता है, राई का, जिसको कहते हैं राई, लाहा या राया। दूसरा नाम आता है आपका जो है सरसों के बाद आती है, राई के बाद आती है सरसों। राई या लाहा या राया को कहते हैं ब्रिस्का जंसिया। क्रोमोसोम नंबर ऑफ 2n=36, है ना। जो राई, लाहा या राया होता है उसका क्रोमोसोम, इसका पौधा सरसों की अपेक्षा बड़ा होता है। सरसों का पौधा छोटा होता है, राई, लाहा या राया का पौधा बड़ा होता है। ठीक है, राई का जो तेल होता है वो सबसे अच्छा होता है, इतना अच्छा तेल जो है सरसों का नहीं होता है। अब बात आती है सरसों की, तो सरसों में दो सरसों होती हैं जिनको ब्रेस्का कंपेस्टिस वैरायटी डाइकोटोमा जो है ये भूरी सरसों है ना। डाइकोटोमा जो है ये भूरी सरसों है, और पीली सरसों जो होती है उसको एलो सरसों कहा जाता है, ब्रेस्का कंपेस्टिस वैरायटी एलो सरसों। ठीक है ना, बात समझ में आ रही हो? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं जो सरसों है, ठीक है ना। अभी हम इधर बना के दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे आप सरसों या राई पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, कोई बात नहीं। अब इसको क्लासीफाई अगर हम करेंगे, देखिए कितने तरीके से कर रहे हैं। एक तो इसमें है राई, जिसको कहेंगे आबलिक लाहा, आबलिक राया। दूसरी है आपकी सरसों। सरसों इज सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसके बाद आता है जो तारामीरा, इरुका सेटाइवा इसको कहते हैं। ठीक है, राई, लाहा, राया। और सरसों भी 2 तरीके की है, एक तो है आपकी पीली सरसों, एक है आपकी भूरी सरसों। है ना, ये इतना क्लासिफिकेशन इसका है। तोरिया भी होती है। ठीक है, देखिए सरसों को जो क्लासिफाई हमने किया तो हम आपको बता रहे हैं मोटा मोटा, राई, लाहा, राया, है ना। इंडियन मस्टर्ड क्या कहा जाता है इसे? इंडियन मस्टर्ड यानी कि भारतीय राई, भारतीय सरसों। अगर बहुत साफ कहें तो भारतीय, इंडियन मस्टर्ड, भारतीय सरसों। ये जो होती है ये रैपसीड होती है। क्या होती है? रैपसीड इसे बोला जाता है इंग्लिश में। रैपसीड होता है, ये भारतीय नहीं है, ये कनेडियन है, कनाडा की है। ठीक है, रैपसीड जो है ये कनाडा की है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या दोनों में मिलाकर होती है 2n=20, और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 2n=36, है ना। और ये है आपका इरुका सेटाइवा तारामीरा, है ना। ये क्या है? ये भी लगभग इसी की तरीके की फसल है, इरुका सेटाइवा, इसको कहते हैं हम तारामीरा। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया। एक तो है लाई, लाहा, राई, राया, इसी को कहते हैं सरसों, पीली सरसों, भूरी सरसों, तारामीरा, है ना। अब इसी में देखिए इनके साइंटिफिक नामों में भी थोड़ा खेल ये है कि इसके साइंटिफिक नेम में हम लगा देंगे ब्रेसिका जंसिया, ये भारतीय सरसों जंसिया हो गई, है ना। ये क्या हो गई? ब्रेसिका जंसिया। और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो पीली सरसों और भूरी सरसों दोनों के बॉटनिकल नेम अलग है। तो दोनों के बॉटनिकल नेम हम आपको बता देते हैं अलग से। देखिए इतना तो आप एक बार फिर देख लीजिए, समझ लीजिए। सरसों है, और सरसों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो राई, लाहा या राया है, दूसरा सरसों है, तीसरा आपका तारामीरा है। राई, लाहा या राया में ब्रासिका जंसिया है, और सरसों में पीली और भूरी सरसों, और इसके बाद तारामीरा है। ये भारतीय सरसों है, इसमें गुणसूत्र 2n=36 होते हैं। इसको नागा हारू ने दिया था। ठीक है, और ये सरसों जो है ये इसको रैपसीड कहते हैं, किसको? सरसों को। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 2n=20 होते हैं। ये तारामीरा का वैज्ञानिक नाम इरुका सेटाइवा है, इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जंसिया है। अब जो सरसों आपकी बची है पीली और भूरी, देखिए इसके वैज्ञानिक नाम भी देख लीजिए। जो पीली और भूरी है, अगर भूरी सरसों को हम देते हैं, भूरी सरसों, देखिए लिखा हुआ आपको समझ जाएगा। आपको एक बार फ्रेम बनाना है अपने दिमाग में, बस। भूरी सरसों है और एक है आपकी पीली सरसों, है ना। कौन सी सरसों है? पीली सरसों है। तो पीली सरसों और भूरी सरसों में अगर हम देखें तो ये होती है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ये होती है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, और इसकी वैरायटी जो होती है डाइकोटोमा, डाइकोटोमा। ये हो गई आपकी भूरी सरसों, और ये जो होती है ये होती है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। इसकी वैरायटी जो होती है वो होती है आपकी एलो सरसों, एलो सरसों इसको कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर आपने देखा था कि जंसिया थी, यहाँ पर कंपेस्टिस वैरायटी डाइकोटोमा जो होती है भूरी सरसों होती है, और ये वैरायटी एलो सरसों जो होती है कंपेस्टिस की, दिस इज नोन एज पीली सरसों। और उधर आपका तारामीरा जो था, इरुका सेटाइवा था, तारामीरा था। तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आई हो। ठीक है, अब बात करते हैं इससे नाम की। ठीक है, आपने सभी ने देख लिया होगा, ब्रेसिका कंपेस्टिस है, वैरायटी डाइकोटोमा है। ठीक है, डाइकोटोमा, DICHOTOMA, डाइकोटोमा। अभी लिखा हुआ सब मिल जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल बता रहे हैं कि आपके दिमाग का जो है मेकअप हो जाए बस इसके लिए। चलिए आगे देखो। अब बात आ रही है कि विद्यार्थियों की, हमने बताया इसमें जो है क्लासिफिकेशन सरसों का। अब ये बात आएगी कि क्लासिफिकेशन के साथ इसका ओरिजिन क्या है। फैमिली के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं, ओरिजिन इसका है चाइना ना, चीन को इसका उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। अब बात आती है कि होती विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कनाडा में। और भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान में, सभी का जगजाहिर नाम है। फिर इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो ठंडी और समशीतोष्ण, जब सर्दी पड़ती है तभी सरसों होती है, तो ठंडी हो गई। और समशीतोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल कंडीशन में, इसको ठंडे और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में यानी कि बोल सकते हैं, सब टेम्परेट में। ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम तापमान होता है। और मृदा की अगर हम बात करें तो बलुई दोमट से लेकर के मटियार दोमट में भी इसको हम कर सकते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में आपने देखा कि 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त होता है। अगर हम इसकी बात करें कि सॉइल की, तो बलुई दोमट से लेकर के मटियार दोमट मृदा में भी इसकी खेती कर सकते हैं, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 हो, तब भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि अच्छी है, वाइड रेंज का पीएच चाहिए इसको, यानी कि कम हो या ज्यादा हो कोई दिक्कत ज्यादा पड़ने वाली नहीं है, बढ़िया हर जमीन में लगभग हो जाएगी। अब देखिए सीड रेट की अगर बात आती है तो सीड रेट में हम सरसों में देखते हैं
कि 5 से 6 किलोग्राम बीज दर होती है। लेकिन अगर देखिए प्रश्न जो पूछा जा सकता है घुमाने वाला वो ये है कि इंटरक्रॉपिंग अगर सरसों की करते हैं तब कितना बीज दर डालते हैं। ये प्रश्न अगर पूछ दिया गया तो कोई नहीं कर पाएगा, तो ये इसलिए हमने इसको यहाँ मेंशन किया है कि 1.5 से 2 किलोग्राम पड़ती है अगर इंटरक्रॉपिंग होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी जो है तोरिया बोते हैं तो 4 किलोग्राम, तोरिया में 4 किलोग्राम होता है सीड रेट। और अगर हम बात करें कि अब बात आती है इसकी खरपतवारों की, तो खरपतवार देखिए इसमें वैसे तो ज्यादा नहीं, वैसे तो सीजनल जो रबी सीजन के खरपतवार है वो तो पाए जाते हैं सरसों में। और मुख्य इसका जो खरपतवार होता है जिसको हम कहते हैं सत्यानाशी, है ना, कौन सा सत्यानाशी, तो ये सत्यानाश कर देता है सभी का। उसका नाम जैसा है यथा नाम तथा गुणा वाली स्थिति है इसका। तो ये सत्यानाश कैसे करता है बताएं तुम्हें। 1998 की घटना है दिल्ली में। सत्यानाशी का बीज और सरसों का बीज दोनों एक तरीके से, जैसे भूरी और काली सरसों होती है वैसे इसका बीज निकलता है। छोटे बचपन में उसकी जो है सत्यानाशी के करोला जो होते हैं ना पीले पीले, उनकी खूब सीटी बजाई जाती है, तो वो सत्यानाशी के करोला है ना, और उसी में बीज बनता है अंदर। तो ब्लैक कलर का बीज और सरसों, क्योंकि सरसों की जब इस समय हो सकता है मिलाया जा रहा हो, क्यों, क्योंकि सरसों महंगी हो गई, तेल 170-180 रुपए लीटर बिक गया, किलो बिक गया, तो इस समय संभावनाएं ज्यादा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को ध्यान रखना होगा कि कहीं जो है लोग सत्यानाशी का बीज साथ में पेड़ ना दें इसके। अगर बीज जो है इसमें मिला दिया तो क्या होगा, इरुशिक एसिड और ग्लाइकोसाइनेट्स की मात्राएं जो होती हैं बढ़ जाती है, जिससे कारण जलोदर नामक मनुष्य को बीमारी हो जाती है, पेट की बीमारी जिसे ड्रॉप्सी कहते हैं। 1998 में 20,000 लोग दिल्ली में इसी तरीके से मर गए थे और फिर पता चला वो गैस्ट्रो में दिखाने जाते थे, समझ में नहीं आया, फिर बाद में पता चला कि जो है सत्यानाशी का बीज सरसों के तेल में मिला हुआ आ रहा है, जिसको आदमी ने खाया उसका सत्यानाश हो गया, ठीक है। तो ये है, देखिए सत्यानाशी होती कैसे हम लोगों को दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे ना, उन्होंने नहीं देखा होगा, हमारे समय तो बहुत खेत में खूब हम देखते थे सत्यानाशी को। देखिए सुविधाएं हैं, सुविधाओं का आप लाभ ले रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नहीं तो कहां में दिखा पाते हैं, ना तोड़ पाते सत्यानाशी और ना यहाँ ला पाते, खेत में जाते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेत है ना। ये है देखिए अच्छा सा कोई चित्र मिले इसका, पूरा पौधा नहीं है, गाँव में खूब होता है ये देखिए कांटे होते हैं इसमें, ये देख लीजिए आजीमोना मैक्सिकाना, ये है, ये सत्यानाशी है, पीला फूल हमने बताया था, इसे तोड़ तोड़ के बच्चे इसे मुंह में बजाते हैं गांव में, है ना। और ये जो है इसमें, ये देखिए इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए बीज के लिए इसकी गांठ बनी हुई है, ये इसमें समय बीज बनेगा, और यदि इसमें जो बीज निकलेगा ये बिल्कुल सरसों के बीज के तरीके से होता है। और वो जब सरसों महंगी हो जाती है इस समय की जैसे स्थिति है, तो इसको जो है कुछ लोग जंगलों में जंगली रूप से बहुत ज्यादा पैदा कर लेते हैं, फेंक दिया ना, इसको पानी चाहिए ना खा चाहिए, बीज बीटे होता है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कंपटीशन बहुत वाइल्ड है ना, जंगली जीन में कंपटीशन करने की बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट क्षमता ही होती है ना, इनके पास कोई रोग आता है ना कीट आता है। और इसका बीज जो है कुंडलों वो सरसों के साथ मिला के तेल में चला देते हैं, और आदमी का पेट जो हो जाता है उसमें ड्रॉप्सी, जलोदर है ना, जलोदर जो अल्सर हो जाता है, पेट के अंदर छाले पड़ जाते हैं, डॉक्टर उसमें एंडोस्कोपी करते हैं, कुछ करते हैं, तब तक वो जो है खत्म हो जाता है। तो ये स्थिति थी 1998 की दिल्ली की, ये मिला दिया गया था, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आजीमोना मैक्सिकाना या ड्रॉप्सी, इसी से ड्रॉप्सी हो जाती है, ये है आपका सत्यानाशी बीज, ठीक है। तो इसको एरेडिकेट करना चाहिए अगर आपके सरसों के खेत में, क्योंकि इसका बीज अगर झड़ जाएगा सरसों के साथ तो हम बीज नहीं पाएंगे, क्योंकि इक्वल होता है। देखिए अगर हम देखें एक बार, अगर दिखाना चाहें आपको तो सीड देख लीजिए, देखिए बिल्कुल सरसों की तरह होता है इसका सीड, देखिए छोटी ग्राफ है, ग्राफ तो कट नहीं कर देंगे, देखिए इसका बीज सरसों की तरह ही होता है। वैसे जो गांव में रहते होंगे लड़के वो समझ गए होंगे, ये देखिए, ये देखिए इसका बीज है, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम सरसों का दाना लग रहा है। बताइए कोई अंतर है इसमें, इसमें और सरसों में कोई अंतर है? बिल्कुल वैसा ही दाना है, सेम टू सेम जैसा सरसों का है। लोग कहेंगे शहर वालों को अगर हम दे दें तो वो तो इसी को खाएंगे, सरसों खाएंगे नहीं, खाएंगे और काला है बढ़िया सरसों है ना, इसी को जो है तेल बनवा लेंगे इसी का, ठीक है। तो ये स्थिति है, इसीलिए आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको जो है दिखा दिया। चलिए तो ये इसका बहुत खतरनाक बीज है, इसको इरेडिकेट करना चाहिए, खेत से इसका मूल्यांकन करना चाहिए, ये आपका सत्यानाशी थी। अब बात आती है कि हमने बताया था मृदा कैसी होनी चाहिए, इसके भी ऊपर भी प्रश्न आता है, इसकी प्रजातियों पे भी बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए प्रजातियां हम क्लासिफाइड करेंगे, जनसिया की कौन कौन सी हैं, भूरी सरसों की कौन है, पीली सरसों की कौन है, तोरिया की कौन सी है, जैसे तोरिया की कभी कभी टाइप 27 बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि टाइप 27 किसकी प्रजाति है, तो तोरिया, ठीक है। तो ये पूछती टाइप 9 किसकी है, तो पीली सरसों की है। इस प्रकार से प्रजातियां पूछी जाती हैं। बिनोय किसकी है ना, कल्याणी किसकी है, पूषा कल्याणी किसकी है, और जो है वैभव शेखर सीएसए ने निकाली प्रजाति है सरसों की, है ना। बहुत सारी वैभव है, जो है बरदान है, लक्ष्मी है, वसुंधरा है ना, क्रांति है, उर्वशी है, बहुत सारी वैरायटियां हैं इसकी। तो वैरायटियों का भी हम क्लासिफिकेशन जो है इसमें आपको दिखा देंगे। अब प्रमुख चीज आती है कि 2-3 वैरायटियां बहुत ज्यादा पूछी जा रही है इस समय सरसों की परीक्षा में। तो एक तो है आपकी पूषा जय किसान, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पूषा जय किसान किसकी प्रजाति है, तो पूषा जय किसान जो वैरायटी है सरसों की है, ये जो है डॉक्टर बीएल चोपड़ा जी ने सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा निकाली गई प्रजाति है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पूषा जय किसान किसकी प्रजाति है। फिर उसके बाद हम करें अगर बात NHC जो होती है, ये NHC जो होती है ये 506 अगर देखें या 101 देखें तो दोनों हाइब्रिड वैरायटियां है ना। 506 जो है वो फर्स्ट हाइब्रिड है सरसों की, है ना। NHB होती है, तो ये 506 जो है ये हाइब्रिड फर्स्ट वैरायटी है सरसों की। एक और वैरायटी है इसमें DMH, है ना, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, DMH वैरायटी होती है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये जो होती है जेनेटिक
इंजीनियरिंग से निकाली गई प्रजाति है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निकाली गई प्रजाति है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये ऐसी प्रजाति है, इसमें खरपतवारों का जो है, खरपतवार किसी भी तरीके से इस प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को, और इसका उत्पादन सामान्य सरसों की किस्मों से 30% अधिक होता है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड का। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बाजारों में आने लगी है, तो इसको अगर उगाएंगे तो खरपतवार रेसिस्टेंट वैरायटी, मतलब खरपतवारों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है, ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है। इसमें 30% जो होता है वो एक्स